जय मां लक्ष्मी साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि फाल्गुन अमावस्या की इस पावन रात्रि में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। मेरे प्यारे श्रोता, आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब स्वयं वैकुंठपति भगवान विष्णु और ममतामयी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहते हैं कि जब फाल्गुन की यह अंधेरी रात अपने चरम पर होती है, तब आकाश में चंद्रमा भले ही न दिखाई दे, लेकिन परमात्मा की कृपा की ज्योति सबसे प्रखर होती है। यह वह क्षण है जब प्रकृति शांत होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन घरों की ओर मुड़ता है जहां भक्ति के दीपक जल रहे होते हैं। आज वही क्षण है फाल्गुन अमावस्या का। यह वह समय है जब आकाश से कृपा का अमृत बरसता है, परंतु वह अमृत हर किसी के भाग्य में नहीं होता। वह केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनके मन गंगा की तरह निर्मल है, जिनका हृदय सत्य की कसौटी पर खरा है। कहते हैं इस रात मां लक्ष्मी स्वयं भ्रमण करती हैं और जहां उन्हें सच्चे मन की करुण पुकार सुनाई देती है, वहां वे ठहर जाती हैं। उस घर की पीढ़ियों की गरीबी मिट जाती है और उस परिवार के द्वार पर सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। हम सब अपने जीवन में धन, सम्मान और वैभव की चाह रखते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि केवल धन के अंबार से सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख तब आता है जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे मन में लोभ नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा होती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक महापर्व है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जिसने फाल्गुन अमावस्या की रात सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण किया, उसके जीवन के सारे अंधकार स्वयं ही छट गए। उसके घर की दरिद्रता समूल नष्ट हो गई और उसके जीवन में वह प्रकाश आया जो समय के साथ कभी धुंधला नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता, कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर बात बताना चाहता हूं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से किया गया है। वह लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर वह जो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी हो, अगर उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि एक भारी आध्यात्मिक भूल है। अधूरी कथा मन में आधा सत्य छोड़ देती है और अधूरा सत्य ही वह अंधकार है जो मनुष्य को भटकने पर विवश कर देता है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक सुनना केवल आपका कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है। आज की रात कथा सुनना हजारों दीपक जलाने के समान पुण्यदायी माना गया है। तो आइए अपने भीतर की चिंताओं को त्याग दें, मन को एकाग्र करें और पूरे समर्पण भाव से इस दिव्य यात्रा पर चलें। परंतु आगे बढ़ने से पहले, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हर घर तक पहुंचे, तो इस संकल्प के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्राचीन ग्रंथों की यह अमृतवाणी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। प्राचीन भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में एक ऐसे राज्य का वर्णन मिलता है जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। वह राज्य था भोजपुरी। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, बल्कि साक्षात स्वर्ग का प्रतिरूप थी। यहाँ की नदियां कल कल करती हुई भगवान विष्णु के चरणों को पखारती थीं और यहाँ के कण कण में मां लक्ष्मी का वास था। इस वैभवशाली राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट भारतेंदु। राजा भारतेंदु केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने धर्मपरायण स्वभाव के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। वे एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जिनके शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा भारतेंदु के लिए उनकी प्रजा केवल कर देने वाली जनता नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी संतान के समान थी। सूर्योदय के साथ जब राजा अपने महल के झरोखे से बाहर देखते, तो उनके मन में केवल एक ही विचार होता, क्या मेरी प्रजा का कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सोया? क्या किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ? वे अपने हर व्यक्तिगत सुख, हर जरूरी काम को छोड़कर सबसे पहले प्रजा की पुकार सुनते थे। उनका दरबार किसी के लिए भी बंद नहीं होता था।
राजा का मानना था कि जिस राज्य में प्रजा दुखी है, उस राजा का सिंहासन नर्क के समान है। राजा भारतेंदु की शक्ति और उनकी धार्मिकता का आधार थी उनकी पत्नी रानी मंदाकिनी। रानी मंदाकिनी के सौंदर्य की चर्चा तो दूर, शुरुआत में तो यह बहुत ही सामान्य सी बात लगा कि शायद थकान होगी या मौसम का प्रभाव होगा। राजा ने महल के राजवैद्यों को बुलाया, उन्होंने जड़ी बूटियां दी, काढ़े पिलाए, लेकिन रानी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे वह छोटी सी बीमारी एक भयंकर रोग में बदलने लगी। रानी का वह स्वर्ण जैसा खिलता हुआ चेहरा कुमलाने लगा, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। राजा भारतेंदु व्याकुल हो उठे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूर दराज के देशों से बड़े बड़े वैद्यों, तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों को संदेश भेजे। स्वर्ण की थैलियां खोल दी गई कि जो भी रानी को स्वस्थ करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, रानी की बीमारी किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रही थी। वो रोग शरीर के भीतर किसी दीमक की तरह उनकी जीवन शक्ति को खा रहा था। रानी की यह अवस्था देखकर राजा पूरी तरह से टूटने लगे थे। जो राजा युद्ध के मैदान में हजारों शत्रुओं के सामने नहीं डगमगाया, वह आज अपनी पत्नी की इस पीड़ा को देखकर अपनी हिम्मत हार रहा था। लेकिन फिर भी वे उनके सामने मुस्कुराते, उन्हें ढांढस बंधाते। उनका छोटा राजकुमार, जो अभी ठीक से चलना और बोलना भी नहीं सीखा था, वह अपनी मां की इस हालत को देखकर सहम गया था। वो बालक पूरे दिन अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा रहता। वो अपनी नन्ही उंगलियों से अपनी मां का हाथ पकड़ता और उदास मन से उन्हें देखता रहता। कभी कभी जब रानी दर्द से करहती तो वह मासूम राजकुमार फूट फूट कर रोने लगता। उसकी रुलाई महल की दीवारों को चीर देती थी। दिन बीतते गए और एक ऐसी काली रात आई जिसने भोजपुरी राज्य की नींव हिला दी। राजा की लाख कोशिशों, वैद्यों की तमाम औषधियों और राजकुमार के आंसुओं के बावजूद रानी मंदाकिनी की सांसों की डोरी टूट गई। वो दिव्य ज्योति सदा के लिए बुझ गई। रानी की मृत्यु की खबर जैसे ही राज्य में फैली, चारों ओर मातम छा गया। प्रजा अपने प्रिय रानी के वियोग में सिसकियां लेने लगी। लेकिन सबसे अधिक करुण स्थिति राजा भारतेंदु की थी। जो राजा अपनी रानी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था, आज उसे हमेशा के लिए विदा करना था। राजा एक गहरे शोक के सागर में डूब गए। उन्होंने स्वयं को महल के एक कोने में कैद कर लिया। न किसी से बात करना, न राजकाज देखना। उनके लिए जैसे संसार का सारा अर्थ ही समाप्त हो गया था। प्रजा अपने राजा को इस स्थिति में देखकर और भी दुखी रहने लगी। राज्य की सुख शांति अब शोक की धुंध में खो गई थी। राजकुमार भी अपनी मां को पुकारता रहता, लेकिन उत्तर में केवल खामोशी मिलती थी। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। समय के मरहम ने धीरे धीरे राजा के जख्मों को भरना शुरू किया। प्रजा के प्रेम और राजकुमार के भविष्य की चिंता ने राजा को धीरे धीरे शोक से बाहर निकाला। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अभी राजा ने संभलना शुरू ही किया था कि अचानक उनके राजकुमार की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें वही पुराना डर सताने लगा, वही लक्षण, वही कमजोरी, वही पीड़ा जो रानी मंदाकिनी को हुई थी। क्या काल फिर से उनके द्वार पर खड़ा था? राजा ने ठान लिया कि जो भूल उन्होंने रानी के समय की, वह अब नहीं करेंगे। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, लेकिन इस बार उनका भरोसा केवल सांसारिक औषधियों पर नहीं था। राजा ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं उनके पुत्र को जीवन दान नहीं देंगे, वे ना तो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही जल की एक बूंद पिएंगे। राजा की इस कठोर प्रतिज्ञा ने पूरे राज्य में सन्नाटा फैला दिया। राजा भारतेंदु की वह प्रतिज्ञा कोई साधारण संकल्प नहीं था। यह एक पिता के हृदय की पुकार थी और एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। महल के जिस कक्ष में राजकुमार मृत्यु से जूझ रहा था, उसी के समीप राजा ने अपना आसन जमा लिया। सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। चारों ओर धूप और दीप की सुगंध व्याप्त थी, लेकिन राजा के चेहरे पर केवल वैराग्य और दृढ़ता थी। दिन बीतने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। राजा के कंठ से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरी थी। उनके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी।
चेहरा जो कभी सूर्य के समान दमकता था, अब तपस्या की अग्नि में तपने लगा था। महल के सेवक और मंत्री आंखों में आंसू लिए राजा से विनती करते, महाराज, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो इस राज्य और राजकुमार का क्या होगा? परंतु राजा के कान जैसे संसार के लिए बंद हो चुके थे। उन्हें केवल अपने आराध्य के चरणों की ध्वनि और अपने पुत्र की मध्यम प्रति। अचानक उस शांत कक्ष में एक चमत्कार हुआ। राजकुमार की बेजान पड़ी उंगलियों में एक हल्की सी थरथराहट हुई। वहां मौजूद परिचारिकाएं चौंक गईं। उन्होंने देखा कि राजकुमार के बंद नेत्रों के भीतर पुतलियां हिल रही थीं। यह खबर बिजली की तरह राजा तक पहुंची। मंत्रियों ने हर्षित होकर कहा, महाराज, चमत्कार हुआ है। राजकुमार के शरीर में हलचल हुई है। अब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। परंतु राजा भारतेंदु ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह अभी केवल जीवन का संकेत है, स्वास्थ्य का नहीं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मेरा पुत्र पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं अपनी तपस्या नहीं त्यागूंगा। राजा का यह हठ देखकर देवता भी कांप उठे। यह एक भक्त की वह जिद थी जिसके आगे स्वयं ईश्वर को झुकना पड़ता है। तभी उस कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि हजारों चंद्रमाओं की चांदनी भी उसके सामने फीकी लगने लगी। सुगंध ऐसी जो इस लोक की थी ही नहीं। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे। भगवान विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और माता लक्ष्मी के हाथों से स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि ममता का आशीष बरस रहा था। राजा भारतेंदु उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर वाणी में कहा, उठो भारतेंदु, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और कठोर तपस्या ने हमें वैकुंठ छोड़कर यहां आने पर विवश कर दिया। तुम एक श्रेष्ठ राजा ही नहीं, एक महान भक्त भी हो। माता लक्ष्मी ने राजकुमार के सिर पर अपना कोमल हाथ फेरा। उनके स्पर्श मात्र से राजकुमार के शरीर का सारा रोग, सारी कालिमा क्षण भर में लुप्त हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और ऐसे उठकर बैठ गया जैसे वह कभी बीमार था ही नहीं। उसका चेहरा फिर से कमल की भांति खिल उठा। भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखते हुए एक गंभीर स्वर में कहा, भारतेंदु, तुम्हारी भक्ति ने आज मौत के मुंह से तुम्हारे पुत्र को खींच लिया है। यदि तुम यह तपस्या नहीं करते तो तुम्हारा यह पुत्र भी तुम्हारी रानी मंदाकिनी की तरह काल के गाल में समा जाता। लेकिन याद रखना, राजन, नियति का पहिया अभी रुका नहीं है। यह जीवन दान तो मिल गया है, परंतु भविष्य में इस राजकुमार और तुम्हारे राज्य पर एक और घोर संकट आने वाला है। वह संकट तुम्हारी भक्ति और धैर्य की अंतिम परीक्षा लेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्य हो गए। राजा के मन में हर्ष तो था कि पुत्र बच गया, लेकिन भगवान की वह चेतावनी उनके हृदय में एक डर का बीज बो गई। खैर, राजकुमार के स्वस्थ होते ही पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अन्न जल ग्रहण किया। प्रजा का अपने राजा और ईश्वर पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा होने लगा। मंत्रियों और राज्य के शुभचिंतकों ने राजा को परामर्श दिया कि राज्य के भविष्य और राजकुमार की देखभाल के लिए उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। शुरुआत में तो राजा भारतेंदु ने मना कर दिया। उनके हृदय में आज भी रानी मंदाकिनी की यादें जीवित थीं। परंतु जब उन्होंने राजकुमार को अकेले खेलते देखा तो उनका हृदय पसीज गया। अंततः प्रजा और राजकुमार के हित में उन्होंने एक पड़ोसी देश की अत्यंत रूपवती और गुणवती राजकुमारी से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी के आने से महल में फिर से रौनक बढ़ गई। वह रानी भी स्वभाव से सरल और स्नेही थी। कुछ ही समय बाद उस रानी ने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य राजकुमारी को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसे देखते ही राजा अपने सारे दुख भूल जाते थे। अब राजा का परिवार पूर्ण था, एक ओर वीर राजकुमार और दूसरी ओर कोमल राजकुमारी। परंतु जैसा कि भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी, सुख के यह दिन अधिक समय तक नहीं रहने वाले थे। राजकुमारी के जन्म के कुछ ही समय बाद
भोजपुरी राज्य की सीमाओं पर काले बादल मंडराने लगे। एक ऐसा संकट सामने आया जिसने राजा की बुद्धि और शक्ति दोनों को चुनौती दे दी। राज्य में अचानक अकाल पड़ने लगा, नदियां सूखने लगीं और एक अनजान भय प्रजा के मन में घर करने लगा। राजा समझ गए कि भगवान द्वारा बताया गया वह संकट अब द्वार पर आ खड़ा हुआ है। पर यह संकट केवल प्राकृतिक नहीं था, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। प्रिय श्रोता, सुख की आयु कितनी छोटी होती है, यह हमें समय की बदलती करवटें सिखा देती हैं। भोजपुरी राज्य जो कभी धन धान्य और खुशहाली का पर्याय था, अब अचानक एक ऐसे अंधकार। राजा भारतेंदु का हृदय अपनी प्रजा की यह दशा देखकर छलनी हो गया। उन्होंने महल के सारे दरवाजे खोल दिए, राजकोष से अन्न और धन का वितरण शुरू किया गया। राजा ने मंत्रियों से कहा, जब तक मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति भूखा है, मैं राजसी भोग ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने अपने आलीशान बिछावन त्याग दिए और फर्श पर सोने लगे। उनकी दूसरी रानी, जो स्वभाव से अत्यंत कोमल थी, वह भी राजा के इस दुख में सहभागी बनी। वो दिन रात राजकुमारी और राजकुमार का ध्यान रखती, लेकिन महल के बाहर का हाहाकार दीवारों को लांघकर भीतर तक पहुंच रहा था। परंतु संकट केवल अकाल तक सीमित नहीं था। जैसा कि कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तो वह चारों ओर से घेर लेती है। अकाल के पीछे पीछे एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी फैली जिसने पशुओं को अपना ग्रास बनाना शुरू कर दिया। गाय, जो राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी, अचानक दम तोड़ने लगी। प्रजा के मन में भय बैठ गया। लोग कान्हा फूंसी करने लगे कि क्या ईश्वर हमसे रूठ गए हैं? क्या हमारे राजा से कोई भूल हुई है? राजा भारतेंदु रात रात भर जागते। वे अपनी प्रजा के लिए चिंतित रहते और साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की वह बात याद आती कि राजकुमार पर भी संकट आएगा। एक रात जब वे अपने कक्ष में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके बड़े राजकुमार को फिर से तेज बुखार चढ़ाया है। राजा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वैद्य ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यह वही बीमारी नहीं है जिसने रानी मंदाकिनी को छीना था। यह कुछ और है। यह अधिक भयानक और तीव्र है। राजकुमार के शरीर पर अजीब से नीले निशान उभर रहे हैं। हमने कभी ऐसा रोग पहले नहीं देखा। राजा भारतेंदु का धैर्य टूटने लगा। एक तरफ उनकी प्यासी और भूखी प्रजा थी और दूसरी तरफ उनका इकलौता पुत्र फिर से मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, क्या यही वह संकट है जिसका आपने संकेत दिया था? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मैंने अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, फिर यह परीक्षा क्यों? उसी समय महल के बाहर से एक ऊंची आवाज सुनाई दी। एक जटाधारी साधु द्वार पर खड़े थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी वाणी में ऐसा ओंज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई। राजा भारतेंदु स्वयं उनसे मिलने बाहर आए। साधु ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, यह अकाल, यह महामारी और यह राजकुमार की बीमारी, यह सब केवल संयोग नहीं है। यह भोजपुरी राज्य के कर्मों और नियति का एक ऐसा चक्र है जिसे केवल बलिदान और परम त्याग से ही तोड़ा जा सकता है। तुम जिसे संकट समझ रहे हो, वह तो केवल आरंभ है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रजा जीवित रहे और तुम्हारा पुत्र इस कालपाश से मुक्त हो, तो तुम्हें वह मार्ग चुनना होगा जो किसी राजा ने आज तक नहीं चुना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं अपनी प्रजा और अपने पुत्र के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। आप मार्ग बताइए। साधु ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, फाल्गुन अमावस्या की वह रात आने वाली है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रभाव धरती पर सबसे अधिक होगा। लेकिन उस रात तुम्हें एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसमें तुम्हारे पिता होने का प्रेम और राजा होने का धर्म दोनों आमने सामने होंगे। यदि तुम उस रात एक विशेष अनुष्ठान को पूरा कर पाए तो यह संकट टल जाएगा। परंतु याद रखना, उस अनुष्ठान की कीमत बहुत बड़ी होगी। वह कीमत तुम्हारी सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय का सबसे प्रिय हिस्सा होगा। साधु की बातें सुनकर राजा का मन शंकाओं से घिर गया। हृदय का सबसे प्रिय हिस्सा, क्या इसका अर्थ राजकुमार था?
या उनकी नन्ही राजकुमारी या फिर उनकी दूसरी पत्नी? राजा कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वह साधु धुंध में ओझल हो गए। महल के भीतर राजकुमार की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब वह पहचान भी नहीं पा रहा था कि उसके पास कौन खड़ा है। वह केवल दर्द में कर रहा था। राजा भारतेंदु अब पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उनकी दूसरी रानी, जो अब तक हिम्मत बनी हुई थी, वह भी अपने पुत्र और अपनी छोटी बेटी के भविष्य को लेकर डरी हुई थी। महल का वातावरण इतना भारी हो गया था कि सांस लेना भी कठिन लग रहा था। राजा ने निश्चय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के कोने कोने में यह संदेश पहुंचाया जाए कि फाल्गुन अमावस्या को एक महायज्ञ होगा। राजा ने स्वयं को एक बार फिर से निराहार रहने के संकल्प में बांध लिया। लेकिन इस बार का संकट पहले से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। मेरे प्रिय श्रोताग, उस साधु के जाने के बाद राजा भारतेंदु के मन में जो द्वंद्व छिड़ा, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसका विस्तार होती है और एक पिता के लिए उसकी संतान उसका भविष्य। अब राजा के सामने एक ऐसा मार्ग था जहां एक तरफ हजारों प्यासे कंठ थे, सूखती हुई धरती थी, और दूसरी तरफ उनका अपना लाडला पुत्र, जो उनकी पहली पत्नी मंदाकिनी की अंतिम निशानी था। राजा पूरी रात सो नहीं सके। वे कभी राजकुमार के पास जाते और उसके तपते हुए माथे को सहलाते, तो कभी झरोखे से बाहर देखते जहां दूर दूर तक प्रजा की झोपड़ियों में बुझते हुए दिए उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। महल के गलियारों में सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा चीख चीख कर राजा से सवाल कर रहा था। तभी राजा की दूसरी रानी, जो अब तक अपने आंसुओं को पीकर राजा को सहारा दे रही थी, उनके पास आई। उसकी गोद में छोटी राजकुमारी सो रही थी। रानी ने राजा के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरों को पढ़ लिया था। उसने अत्यंत धीमे और कांपते स्वर में पूछा, स्वामी, उस महात्मा ने ऐसी कौन सी कीमत मांगी है जिसे सुनकर आपके चेहरे का तेज गायब हो गया है? क्या वह हमारे पुत्र के प्राणों का सौदा कर रहे हैं? राजा भारतेंदु ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में लाचारी थी। उन्होंने कहा, प्रिय साधु ने कहा है कि फाल्गुन अमावस्या की रात मुझे अपने हृदय के सबसे प्रिय हिस्से का त्याग करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर मुझसे क्या मांग रहे हैं। क्या वे मेरा राज्य मांग रहे हैं, मेरी जान मांग रहे हैं, या फिर हमारे बच्चों में से किसी एक को? यह कहते हुए राजा का गला भर आया। रानी मंदाकिनी के जाने के बाद राजा ने इस दूसरी रानी में एक मित्र और एक शक्ति को पाया था। रानी ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, महाराज, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। आपने हमेशा प्रजा को अपना परिवार माना है। यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक मां के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन एक रानी के लिए उसके राज्य का धर्म सबसे ऊपर है। आप उस अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। जो भी होगा हम साथ सहेंगे। रानी की इन बातों ने राजा के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। फाल्गुन अमावस्या आने में अब केवल 2 दिन शेष थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अमावस्या की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का महायज्ञ होगा। उन्होंने वैद्यों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को यज्ञशाला के समीप ही रखें। इधर राज्य की स्थिति और भी विकट होती जा रही थी। कुओं का पानी पाताल में चला गया था। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही महायज्ञ की सूचना फैली, हजारों की संख्या में लोग राजधानी की ओर खींचे चले आए। उनके मन में एक ही विश्वास था कि उनका राजा उन्हें इस विपदा से जरूर निकाल लेगा। अमावस्या की वह रात आखिरकार आ ही गई। आसमान में चंद्रमा का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन तारों की धुंधली रोशनी में भोजपुरी राज्य की धरती एक विशाल श्मशान जैसी लग रही थी। चारों ओर केवल हवन कुंड की अग्नि और मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। राजा भारतेंदु ने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग दी थी और केवल एक श्वेत वस्त्र धारण कर वे यज्ञ की वेदी पर बैठे थे। यज्ञ शुरू हुआ। घी और आहुतियों की सुगंध वातावरण में फैलने लगी। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों का वेग बढ़ता, राजकुमार की हालत और भी बिगड़ने लगती। वह दर्द से ऐसे तड़पने लगा जैसे उसके शरीर को कोई भीतर से जला रहा हो। राजा का ध्यान भटकने लगा। उनका हाथ आहुति देते हुए कांप रहा था।
एक तरफ ब्राह्मणों के मंत्र थे और दूसरी तरफ उनके पुत्र की करुण पुकार। तभी वही रहस्यमयी साधु यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके हाथ में एक कमंडल था और मुख पर एक कठोर तेज। उन्होंने राजा की ओर देखकर गर्जना की। राजन, यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। यह तो पुत्र की मृत्यु से भी बड़ी सजा थी। एक राजकुमार को, जो कल का सम्राट होने वाला था, उसे उम्र भर की दरिद्रता और सेवा में झोंक देना। राजा भारतेंदु के सामने धर्म की सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी। यदि वे पुत्र मोह चुनते तो राज्य नष्ट हो जाता। यदि वे राज्य चुनते तो उनका पुत्र जीवित तो रहता, लेकिन एक अत्यंत कष्टकारी और साधारण जीवन में। राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा, जो अब अंतिम सांसें ले रहा था। फिर उन्होंने बाहर खड़ी उस हजारों की भीड़ की ओर देखा, जहां माताओं की गोद में बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे। राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपना स्वर्ण मुकुट उतारा और उसे यज्ञ की ढकती अग्नि में डाल दिया। राजा ने चिल्लाकर कहा, हे नारायण, हे मां लक्ष्मी, यदि मेरे पुत्र का राजपाट छीनने से मेरी प्रजा को जीवन मिलता है तो मुझे यह स्वीकार है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरा पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। वह एक साधारण मनुष्य की तरह समाज की सेवा करेगा। बस मेरी प्रजा की प्यास बुझा दो प्रभु। इस निर्दोष बालक को जीवन दे दो, जैसे ही राजा ने यह भी। तो मेरे प्रिय साथियों, यहीं पर आज की यह अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी कथा हम एक क्षण के लिए विराम देती है। राजा भारतेंदु ने जिस त्याग का संकल्प लिया, वह केवल एक पिता का बलिदान नहीं था। वह राजधर्म, भक्ति और मानवता की सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन क्या उनका यह निर्णय प्रजा को बचा पाएगा? क्या राजकुमार का जीवन सच में सुरक्षित होगा? और क्या मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु इस अंतिम त्याग से प्रसन्न होंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर फाल्गुन अमावस्या की उसी अंधेरी रात्रि में छिपा है, जहां भाग्य लिखा जाता है और कर्म की कसौटी पर आत्मा को तौला जाता है। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली चमत्कार, असली रहस्य और मां लक्ष्मी की कृपा का निर्णायक क्षण अगली कथा में प्रकट होगा। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस दिव्य कथा का अगला भाग आपसे कभी छूटे नहीं। इसी भाव और श्रद्धा के साथ साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी अगली कथा में एक नए चमत्कार और नए संदेश के साथ। जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु।